आज हमारा चैप्टर है रेशो और आज हम लोग रेशो के अंदर आपको करवाने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो में आज हम दो प्रकार के रेशो सीखेंगे, एक करंट रेशो और एक क्विक रेशो। करंट रेशो का दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशो। इस रेशो को निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो करंट असेस्ट, एक करंट लायबिलिटीज। करंट असेस्ट में हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, BR, अकाउंट्स रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेंट्री, सप्लाईज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, पेमेंट इन एडवांस, ये हमारी करंट असेट्स। करंट लायबिलिटीज में ध्यान से सुने, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, दोनों का टोटल कर दो, अकाउंट्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। स्टॉक को लेते समय ध्यान रखना है, आपने लूज टूल्स को शामिल नहीं करना। डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर घटाकर नेट डेटर्स लेने हैं। इस प्रकार से हम एक तरफ करंट असेस्ट की लिस्ट बनाएंगे, एक तरफ करंट लायबिलिटीज़ की लिस्ट बनाएंगे और हमारा करंट रेशो होगा करंट असेस्ट बटा में करंट लायबिलिटीज़। इससे कोई भी व्यक्ति ये डिसीजन लेता है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लोन की पेमेंट करने में समर्थ है या नहीं। ये रेशो होना चाहिए 2:1, ये हमारा आइडियल रेशो कहलाता है। अगर इससे ऊपर है तो बढ़िया है, इससे कम है तो बेकार है। अगला होता है हमारा क्विक रेशो। अगर आपने जो करंट असेस्ट की लिस्ट बनाई है उसमें से एक स्टॉक को माइनस कर दें और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो वो आ जाएंगी हमारी क्विक असेस्ट। उसका दूसरा नाम होता है एसिड असेस्ट, उसका तीसरा नाम होता है लिक्विड असेस्ट बटा में करंट लायबिलिटीज़, वो होता है हमारा क्विक रेशो। अब करंट रेशो और क्विक रेशो में क्या डिफरेंस है। करंट रेशो का मतलब लायबिलिटीज़ की पेमेंट विद इन ईयर, क्विक रेशो का मतलब लायबिलिटीज़ की पेमेंट विद इन मंथ। तो आज हम ये क्वेश्चन आपके सामने करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इसके अंदर हमने करंट असेस्ट की लिस्ट बनाई, इन्वेंट्री 70,000, करंट इन्वेस्टमेंट 35,000, ट्रेड रिसीवेबल 90,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 5,000, टोटल करंट असेस्ट 2 लाख। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लेंगे 20,000, प्रोविजन फॉर टैक्स लेंगे 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ले लेंगे 4,000, ट्रेड पेबल लेंगे 46,000, टोटल करंट लायबिलिटीज 80,000। नाउ द करंट रेशो इज करंट असेस्ट बटा में करंट लायबिलिटीज 2 लाख डिवाइडेड बाई 80,000, 5:2। अगर आप 5:2 लिखकर छोड़ दोगे तो ये मीनिंगलेस है, इसको 1 में कन्वर्ट करना जरूरी है, 2.5:1। अब आप कह सकते हैं कि हमारी जो करंट असेस्ट है वो करंट लायबिलिटी से 2.5 टाइम्स हैं और ये होना चाहिए 2:1, तो ये हमारा अच्छा अनुपात है। अब आप क्विक असेस्ट निकालेंगे, करंट असेस्ट उसमें से माइनस कर देंगे स्टॉक। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस होते तो वो भी माइनस कर देते, वो नहीं है तो क्विक असेस्ट आ गई 1,30,000 और करंट लायबिलिटीज 80,000, तो आपका क्विक रेशो आ गया 1.62:1। ये भी आपका अच्छा अनुपात है। इसका आइडियल रेशो होता है 1:1।
अब हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ। यहाँ पर आपको दे रखी है टोटल असेस्ट। टोटल असेस्ट के अंदर करंट असेस्ट और नॉन करंट असेस्ट दोनों शामिल होती हैं। उसमें से मैंने नॉन करंट असेस्ट माइनस कर दी 22 लाख, तो आपके पास करंट असेस्ट आ जाएंगी 18 लाख। टोटल असेस्ट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, तो हमारी टोटल लाइबिलिटीज भी 40 लाख मानी जाएंगी। उसमें से हम माइनस करेंगे शेयर कैपिटल 24 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस ये भी शेयर कैपिटल का पार्ट है, उसको माइनस करेंगे 3 लाख। लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन, इसको हम माइनस करेंगे 8 लाख। तो ये हमारे पास बच जाएगी करंट लाइबिलिटीज। अब हमारे पास करंट असेस्ट भी आ गई, करंट लाइबिलिटी भी आ गई, तो करंट रेशियो होगा हमारा करंट असेस्ट बटाने करंट लाइबिलिटीज 3.6:1। ये हमारा पहला रेशियो है, इसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। इस पर आज आपने सारे सवाल करते हैं।